बहुत ही एक गंभीर विषय है जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये हमारे शहर के हद तक ना रहते हुए पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत ही एक गंभीर विषय है कि हमारी जो बच्चियाँ लापता हो रही है। मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, न्यूज़पेपर्स ने बहुत आंकड़े समेत ये बताए हैं कि कितनी बच्चियां हर रोज़ इस राज्य से और इस ज़िले से गायब हो रही है करके। उसमें अगर देखा जाए तो आपको सबको पता होगा कि 2023 में 188 लड़कियां घर से गायब हुई और 2024 में अब तक शहर से 106 और ज़िले से 105 लड़कियां गायब हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ज़िले की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी से लेके अगस्त तक 2011 लड़कियां गायब हुई है। 211 जनवरी से लेके अगस्त तक ये साल का। और पिछले साल 2023 के अंदर 188 लड़कियां गायब हो गई थी। अब गायब होने का मतलब ये है कि कुछ लड़कियां भाग के चले गई होगी, किसी को किडनैप किया गया है, किसी और वजह से ये लड़कियां गायब हो गई है। लेकिन एक बहुत ही संगीन मामला है और एक संगीन मामला चूँकि मेरे शहर से ताल्लुक़ रखता था तो हमने उस मामले को सामने लेकर आए हैं। ये हमारी एक छोटी बहन है जो घर में कुछ नाइत्तेफाकी हुई थी, थोड़ी नाराज़गी हुई थी। तो ये बच्ची घर से निकली और रेलवे स्टेशन से ये अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, परभनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची। ये मामला है 13 मई 2024 का। 13 मई रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचने के बाद ये जब खड़ी हुई थी तो वहाँ पर उसे एक आदमी और एक औरत मिले और वो दोनों ने इससे बात किए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके। और बात करने के बाद इसको पानी पिलाने के बहाने उन्होंने कुछ पानी पिलाया और इसके बाद ये लड़की जो है ये गुनूदगी में आ गई, एक तरीक़े के नशे की हालत के अंदर आ गई। और जब इसकी आँख खुली तो ये बम्बई में थी। बम्बई में कुछ दिन ये दोनों मियाँ बीवी ने इसको रखे। ये जैसे ही घर जाने की बात करती, इसको फिर पानी पिलाया जाता और वो पानी पिलाने के बाद है तो फिर ये गुनूदगी की हालत के अंदर आ जाती। तो लगातार इसको जब भी ये घर जाने की बात करती तो इसको कुछ पिलाया जाता और इसके बाद ये लड़की को फिर मुंबई से इंदौर लेकर गए। मुंबई से एक और महिला इनके साथ जुड़ी, यानी कि 2 महिला 1 पुरुष हो गए। फिर इंदौर से इसको उज्जैन लाया गया मध्य प्रदेश में और उज्जैन के बाद इसको मोरका लाया गया। मोरका जो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, गांव का नाम है मोरका। और वहाँ पर इस लड़की को 1.5 लाख रुपये में बेच दिया गया। बेचने वाला जो था उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, जो मैं आपको ऑनलाइन में भेजूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो उसका प्रिंट निकालना हमारे लिए दिक्कत हो रहा था। जिसने ख़रीदा वो लोगों ने इसको रखे और एक तरीक़े से जो बंधक बनाकर रखते हैं वैसा बंधक बनाकर रखा गया। इस लड़की के साथ हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से शादी कराई गई। इसके हाथ में लाल तागे बांधे गए। दोनों भी, अगर आप इस बच्ची की पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे और जब ये बाहर बाद में छूटकर जब आई, कब आई ये बच्ची और कैसे आई। हमारे नंदुरबार के ज़िला अध्यक्ष है
उन्हें ये जानकारी मिली कि एक औरंगाबाद की एक बच्ची यहाँ पर मोरका में आई हुई है और उसको बेचा गया है करके। उन्होंने फ़ौरन मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कांटेक्ट करने के बाद बच्ची कौन है, कहाँ की है, कहाँ रहती है करके, तो हमने कांटेक्ट करने के बाद हमको उस बच्ची का घर का एड्रेस मिला। हमने उस बच्ची के घर वालों से कांटेक्ट किया। रात में 10 बजे मुझे ये जानकारी मिली थी कि ये बच्ची यहाँ पर मोरका में है, और रात में 1 बजे हमने उनके घर वालों को ढूंढा। घर वालों को ढूंढकर हमने उनसे पूरी जानकारी हासिल किए। पता चला कि घर वाले लगातार उसे ढूंढते रहे, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराए, इस डर से बहुत ही करीब ये है, बाप बहुत बूढ़ा है, माँ बहुत बूढ़ी है, कि हमारे ऊपर कुछ आ जाएगा तो दुनिया भर के रिश्तेदारों के पास ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर रात में 1 बजे जब हमने उनको बुलाए, 1 बजे बुलाने के बाद उनसे पूरा डिटेल्स हमने हासिल किए। तो हासिल करने के बाद पता चला कि उस दिन बच्ची गुस्से में थी, कुछ मामला हुआ था घर के अंदर। वो बच्ची बोली कि मैं चले जा रही हूँ, उनका रिश्तेदार कोई परभनी के अंदर रहते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर गई और वहाँ पर ये मामला हुआ। रात में हमने 1 बजे ही हमारे पार्टी के सदस्य है सोहेल भाई, हमने उनको बुलाया और उनको बुलाकर ये तय किया कि इमीडिएट मोरका के लिए यहाँ से निकला जाए। बेगमपुरा पुलिस से संपर्क किया गया। बेगमपुरा पुलिस के 2 कांस्टेबल्स, 2 कांस्टेबल्स साथ में लिए गए और साथ में लेकर ये लोग वहाँ पर मोरका पहुँचे। जब तक ये बच्ची वहाँ से निकल चुकी थी, मोरका पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुकी थी, हमने हमारी इंदौर की टीम को लगाया। इंदौर के हमारे जो बच्चे थे वो लोग वहाँ पर पहुँचे और पुलिस स्टेशन के अंदर फिर ये बात हुई। मैंने ख़ुद ने इंदौर की वहाँ की पुलिस से, मोरका की पुलिस से मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके घर वाले आ रहे हैं, FIR रजिस्टर हो चुकी है और पुलिस भी आ रही है। तब तक ये लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ के गांव वाले पहुँच चुके थे। वहाँ का सरपंच कुछ लड़कों को जमा करके वहाँ पर हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। लड़की का भाई भी वहाँ पर पहुँच चुका था। तो किसी हालत के अंदर चूँकि पुलिस पहुँची तो हमने यहाँ से औरंगाबाद से जो बच्चे भेजे थे वो बच्चे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ पर गांव के लोग जमा हो रहे थे और वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। और उनका ये तर्क था कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि हमने बच्ची को ख़रीदा है। और ये बच्ची को ख़रीदते वक्त जिसने ख़रीदा है, जिसने बेचा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। जब बच्ची से हमने जानकारी हासिल की तो पता चला जिसने ख़रीदा है और जिसने बेचा है, जो मियाँ बीवी जिन्होंने यहाँ से उठाकर लेके गए थे, ये पूना के रहने वाले हैं। मतलब जो प्राथमिक जानकारी इस बच्ची के पास है, कितनी सही है बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतने महीनों के अंदर उनके बातचीत से ये पता चला था कि ये बच्ची जो है, ये वो जो बेचने वाले थे ये पूना के रहने वाले है करके। और जब ये सौदा हो रहा था, 1.5 लाख रुपये के अंदर ये बच्ची का सौदा किया जा रहा था। उसमें हमें ये कहना है कि जब हमने वहाँ की जानकारी निकाली तो 70% इंदौर और अतराफ़ के जितने इलाके हैं वहाँ के रेड लाइट एरिया के अंदर महाराष्ट्र की बच्चियाँ हैं। 70% महाराष्ट्र से आई हुई बच्चियाँ रेड लाइट एरिया के अंदर हैं। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वहाँ की पुलिस भी इसके अंदर मिली हुई है। पुलिस का ये कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसने लेके आया है। अगर बच्ची ने कंप्लेन करी, बच्ची को तो वापस आना है। इतने बच्चियाँ आज कहाँ कहाँ पर है, वो बच्चियों को वापस लाने के लिए मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर जितने भी संगठन है उन लोगों ने एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। और ये पूरी बच्चियाँ जो है ये पूरी वापस आना चाहिए। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखते देखते
मुझे पता चला शरद पवार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र की 6000 से ज़्यादा बच्चियां गायब है करके। तो ये बच्चियों को वापस कौन लेकर आएगा? अगर आज एक लोक प्रतिनिधि, माजी लोक प्रतिनिधि अगर नहीं रहता तो ये बच्ची को लाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी कि वहाँ पर जिस तरीके की ठीक है, कुछ पुलिस वालों ने वहाँ पर मोरका के अंदर कोऑपरेट किया क्योंकि हमने उनको डरा के रखे थे। हमने साफ तरीके से उनको बोले थे कि अगर तुमने ये बच्ची को है तो उनके हवाले वापस किए तो आप ये समझ जाओ मैं पर्सनली आऊँगा और वहाँ पर आके हमने मध्य प्रदेश के अंदर आकर पुलिस के ऊपर आरोप लगाएंगे कि पुलिस है तो ये धंधे के अंदर शामिल है करके उसमें। तो ये बच्ची वापस हमारे पास 27 जुलाई को आई, यानी कि 24 घंटे के अंदर, लेस देन 24 घंटे के अंदर। मैं मेरे शहर के सोहेल और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ कि रात में 2 बजे ये फैसला लिया गया और वो फ़ौरन है तो गाड़ी लेकर यहाँ से कुछ बच्चे लिए, पुलिस वाले लिए साथ में और वहाँ पर गए और ये पूरी कार्रवाई हमने 24 घंटे के अंदर एक बच्ची को हमने वापस लेकर आए है करके। बच्ची के साथ क्या हुआ, किस तरीके का बर्ताव उसके साथ किया गया, चूँकि बच्ची है मैं आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन इस बच्ची की अगर पहले की तस्वीर अगर आप देखेंगे और अब की अगर उसकी हालत अगर देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही बच्ची है करके उसमें। हमारी ये अब मांग है कि ये पूरे गिरोह को अगर औरंगाबाद पुलिस, औरंगाबाद रेलवे पुलिस अगर संजीदगी के साथ इस केस को हैंडल करती है तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा जा सकता है। क्योंकि हम खरीदने वाले को भी जानते हैं, मोरका गांव के अंदर जिसने ख़रीदा था, जिस लड़के ने बच्ची को 2-2 दिन 3-3 दिन बगैर खाने के लॉक करके रखा जाता था। तो यहाँ की पुलिस से हम अनुरोध करेंगे कि इस बच्ची का पूरा डिटेल्स लेकर हम वो तस्वीर आपके ज़रिए भी, जिन्होंने इसे ख़रीदा है, जिन्होंने इसे बेचा है, जब ये बच्ची वापस आ गई तो जिसने ख़रीदा था वो घर वालों को फ़ोन करके कह रहा है कि ये मामले को सुलटा दो करके, ये मामले का सेटलमेंट कर दो। यानी कि आप सोचिएगा कि कितनी हिम्मत है उनकी कि जिसकी बच्ची को उठाकर लेकर गए हैं, उनके घर वालों को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ये मामले को रफा दफा कर दो करके, कंप्लेन वापस ले लो। वो रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर एक ज़िले से महज 200 सवा 200 बच्चियां अगर महज 8 महीने के अंदर गायब हो रही है, हमने पुलिस डिपार्टमेंट ने बाकी अपनी पूरी कार्रवाइयां बंद करना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है, उनको ये हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, ये बच्ची को आपके फुकट के 1,500 रुपये नहीं चाहिए। अगर आपके पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहनों के लिए आप पैसा दे रहे हैं तो हम आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी लाडली बहनों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम करिएगा। आप महाराष्ट्र के अंदर एक टास्क फोर्स तैयार करिएगा, एक स्पेशल टीम तैयार करिएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करिएगा। और जितनी बच्चियां महाराष्ट्र से गायब हुई है, ये कहाँ कहाँ किन किन इलाकों के अंदर किसने ख़रीदा, किसने बेचा, किस रेड लाइट एरिया के अंदर ये पहुंचाई गई है, ऐसा कौन सा गिरोह है जो रेलवे स्टेशनों के ऊपर बैठा रह रहा है और जो ताक रहा है, जो देख रहा है कि कौन सी बच्ची अकेले आई है, किसको उठाया जाना चाहिए। यानी कि आप सोचिए कि जब ये बच्ची गई वहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो फ़ौरन मियाँ बीवी इसके ऊपर टूट पड़े, कहाँ जा रही हो, कहाँ रहती हो, किसके पास जाने वाली हो। बातचीत करते करते इसको पानी पिलाने के बहाने पानी पिलाया। यानी कि इसका मतलब ये है कि रेलवे स्टेशनों के ऊपर ऐसा गिरोह सक्रिय तरीके से बैठा हुआ है जिसका काम यही है कि जहाँ पर भी कोई बच्ची अकेले नज़र आ रही है उसको कैसा उठाया जाए। हमें ये जानकारी मिली है कि बहुत सारे परिवार वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस के अंदर जा नहीं रहे हैं। तो ये आंकड़े जितने हमारे पास आए हैं ये पुलिस के आंकड़े हैं,
अब हो सकता है कि कई ऐसे होंगे जिनका पुलिस के अंदर कोई ये नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको बच्ची के बारे में, बच्ची की ज़बानी अगर कुछ सुनना है, लेकिन एक अनुरोध मैं ये करूंगा कि बहनें हमारी भी है। आप तसव्वुर करिएगा कि अपनी अगर कोई छोटी बहन को कोई उठाकर अगर लेकर गया और ऐसा ये गायब हो जाती है तो हम कितने अपने आप को बेबस महसूस करेंगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। एफआईआर के ऊपर एफआईआर फट रही है, क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, कितने बच्चियों को कहां कहां से लाया गया है, कौन सा गिरोह सक्रिय है। यहाँ पे जब ये बच्ची आई है, हमने 27 तारीख के बाद से लगातार इस शहर के अंदर कहीं ऐसा गिरोह सक्रिय है क्या? कुछ महिलाओं के नाम हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि ये महिलाएं कई बच्चियों को बहला फुसला कर कहीं हटा तो नहीं रहे हैं, कहीं लेकर तो नहीं जा रहे हैं करके, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। उसमें अगर बच्ची से आपको कुछ बेटा तुम है तो जो भी हुआ था अपने तौर के ऊपर ये थोड़ा सा टेबल से नीचे समझ। इन्होंने इसको एक मौका मिला फ़ोन करने का। इसको अपने फादर का नंबर याद था, लेकिन फादर बहुत बूढ़े हैं, वो फादर है तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, अननोन नंबर था उसमें। तो इनके भाई ने फ़ोन उठाया और भाई ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो भाई इमीडिएटली है तो निकला वहाँ पे। उसने बताया कि मैं यहाँ पे मोरका के अंदर हूँ करके। तो भाई अपना इमीडिएट है तो अकेले निकल गया बहन के लिए वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद ये हुआ है कि हमारा एक बंदा उसको मिला जिसको उसने पूरा सुनाया कि मेरी बहन है और ये बहन ऐसा ऐसा। वो इत्तेफाक से पार्टी का मेंबर निकला। उसने है तो हमारे नंदुरबार के ज़िला अध्यक्ष है रफ़त हुसैन, उनको बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा मामला है, एक बच्ची औरंगाबाद की आई हुई है, उसका भाई यहाँ पर है, तो हमने उसकी मदद करने के लिए हम उसके साथ जा रहे हैं। नंदुरबार वाले बंदे ने मेरे को रात में 10 बजे फ़ोन किया। मैं कोई इसमें था, बिज़ी था, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसके कंटिन्यूस मेरे को मैसेजेस आए कि सर वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट। मैंने कॉल बैक किया उसको, तो फिर है तो हमने इमीडिएट है तो वो लड़के को कांटेक्ट किए जिसने है तो हमारे नंदुरबार वाले बंदे को कांटेक्ट किया था। फिर वो बंदे से है तो हमने वो लड़की के भाई को कांटेक्ट किए, फ़ोन पे बात किए। फिर उसके पास से है तो यहाँ का घर का पता निकलवाए कि घर कहाँ पे है तुम्हारा, घर वाले कौन है करके। तो फिर हमने है तो यहाँ पे पूरी सेटिंग लगा के है तो उनके घर वालों को रात में 1 बजे बुलाए। उनके फादर भी आए रात में 1 बजे। और फिर हमने पूरा मामला ये करने के बाद बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स बेचारे, वो भी हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं कि वो लोग भी चले और उनका पूरा कोऑपरेशन था कि जिसकी वजह से मतलब वो बच्ची जहाँ से जब निकली तो तब तक है तो वो पूरा साथ दिए, उन्होंने घर तक लाए तक पूरा साथ दिए। क्योंकि एक डर ये था कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भी है तो इनके ऊपर हमला हो सकता है, दूसरा राज्य है, बड़ी गैंग हो सकती है करके। तो इस वजह से हमने यहाँ से है तो बहुत सारे सोहेल साहब के साथ बच्चों को भेजे थे कि सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए कि बच्ची सही सलामत यहाँ पर आ जाए। तो विद इन 24 आवर्स के अंदर ये पूरा हमने ऑपरेशन इसको सक्सेसफुल किया। हमारी ख्वाहिश यही है कि और भी जो बच्चियाँ गई हुई है, ये बच्चियाँ वापस आने के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT गठित करके ये जो बच्चियाँ गई हुई है उनको अपने माँ बाप के पास वापस पहुँचाएं। देखिए, मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया था कि आपने ये, अगर आप उनके बाप से मिलेंगे तो वो खुद ऐसे हालात के अंदर है कि भाई को ये डर था, बता रहे कि भाई हमारे उसके ऊपर। और मैं कुछ बातें जो है वो अभी कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ। आप लोग का जब कैमरा बंद हो जाएगा तो मैं आपको है तो कुछ जो अंदर की बातें है
मैं वो आपको बता सकता हूँ कि क्या रीज़न है क्या क्या। ये गई थी 13/5 को, जनवरी को 13 मई। 13 में क्या बात है, ये याद है। 24 13 मई 2024 और वापस आई 27 जुलाई। अब 27 जुलाई मतलब अब आज के दिन 14 है। हमने जानबूझकर, मतलब ये बच्ची को ज़्यादा लोड नहीं, तो हमने इसको, वो सीधा इंदौर से जब आई तो ये लोगों ने मेरे पास ही लेके आए। हमने बैठे पूरा बातचीत करे, उसके पूरे परिवार वालों को बुलाए, बातचीत करके हमने इसको बोले कि इसका पूरा टाइम है तो इसने है तो एक रिलैक्स मोड के अंदर आना। फिर उसके बाद मकसद ये था, ये बच्ची को सामने लाने का मकसद ये है कि ऐसी कितनी बच्चियां हैं, हज़ारों की बात कर रहे हैं हम, हज़ारों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी गैंग ऑपरेट कर रही है जो जिसको हमको पकड़ने की ज़रूरत है। कि आप 3 से 4 लेडीज के ऊपर आपकी नजर है, जी क्या है इनकी? देखिए, कुछ मतलब जो ये जो वो चलाते हैं बचत गट, एक आध बचत गट से रिलेटेड एक लेडी का नाम सामने आ रहा है। कैटरेस का है उसमें। हाँ, मतलब देखिए, मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होंगी, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करे। देखिए देखिए ये तो एक फैक्ट था कि बच्ची घर से निकल के गई है गुस्से की हालत के अंदर है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जो बच्चियां हैं तो छोटी छोटी वजह से है तो घर से बाहर निकल जा रहे हैं। अब कितनी बच्चियां हैं तो वापस आ जा रही है और कितनी ऐसी है जो ट्रैप में फंस जा रही है। भाई एक चीज़ ये तो समझ में आ गई है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर एक मियाँ बीवी बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ इस तरह का पानी है। जो बच्ची दिखी, हो सकता है यहाँ पे नहीं दिखी होंगी, उनको परवनी में दिखी होती या मनमाड़ के अंदर दिखी होती, जिस ट्रेन के अंदर जहाँ पर भी दिखी होती, यानी कि वो पूरी तैयारी से, मतलब वो आदमी का अगर तुम तस्वीर देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये कितना। तो मैं आपको इसको फॉरवर्ड करता हूँ। देखा मी नाही काय आहे की एक प्रश्नचिन्ह तर निर्माण होतो ना की आपण म्हणजे मला नहीं वाटतं कि एक कोई चोरी की घटना का इन्वेस्टिगेशन करना और एक बच्ची चोरी हो गई है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर ज़मीन और आसमान का ये है। इसमें अगर दोनों केसेस एक साथ आए तो मैं समझता हूँ कि पुलिस की प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि जो बच्ची चोरी हुई है सबसे पहले उसको पकड़ के लेके आना चाहिए इसमें। हाँ, आप सोने जवरात पैसा लूट गया ये हो गया है उसको आप सेकेंडरी रखिएगा, लेकिन हज़ारों से ऐसी बच्चियाँ चले जा रही है, FIR रजिस्टर हो रही है, कहीं ना कहीं तो ये एक नेशनल लेवल का कोई एक रैकेट है कि जो बच्चियों को उठाकर ले जा रहा है और कहाँ पहुँचा रहा है करके। ये तो इस बच्ची की किस्मत थी कि इसने मतलब हिम्मत करी, कैसा निकली बाहर। वो उसकी एक अपनी वो है जो मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है। ते आता काय है कि FIR ऑलरेडी त्यांनी तिथे ये यहाँ से निकलने से पहले ही वो लोगों ने FIR ये वो रजिस्टर कर डाले। आता आमची अपेक्षा हे आहे की पोलिसांनी याच्या बाबतीत गंभीर दखल घेऊन पहिले प्राथमिकता काय होती की ती मुलगी जी आहे ते सुखरूप आपल्या घरापर्यंत पोहोचायला पाहिजे। हां, तसं झालेलं आहे। आता पोलिसांनी त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करून ज्यांनी खरेदी केलेली आहे ते मोरका गावाचंच आहे। हो, इथेच बेगमपुरा पोलीस स्टेशन। आता काय आहे की दुसरी एक गोष्ट तिथे नाही म्हणजे ते म्हणजे डॉक्युमेंट प्रमाणे तर ते मेजर, पण तिला बघितल्यानंतर कोणीही सांगू शकणार नाही की हे। आणि दुसरी एक गोष्ट
तिथे तिच्या नावाने आधार कार्ड पण तयार करण्यात आलं होतं एका नवीन नावाने. आता तुम्ही समजा की आधार कार्डच्या बाबतीत इतकं आपण बहु करतो की आधार मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट. आता तिथल्या नावावर तिथे एक वेगळा आधार कार्ड तयार करण्यात आलेला आहे. म्हणजे तिचा जन्म काय, कुठे जन्म झाला, कोणत्या नावाने ते आधार कार्ड, म्हणजे नॉन मुस्लिम नावाने तिथे ते मुलीचा आधार कार्ड तयार करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही बघा की किती सिस्टमॅटिक काम असणार आहे त्यांचं, की उद्या काही झालं तर आधार कार्ड आहे तिच्या वेगळं नावाचा आधार कार्ड हे सगळं तयार करण्यात आलेलं आहे. माझा फक्त उद्देश एकच होता या मुलीला आपल्या समोर आणण्याचा, की आपणही याच्यामध्ये सहकार्य करा आणि जास्तीत जास्त आपण कशा प्रकारे एक मोहीम तयार करून आपण कशा प्रकारे आपल्या मुलींना परत आणता येईल याच्या बाबतीत आपण सहकार्य करावे. धन्यवाद. नहीं बाद में लेता, नहीं बाद में नहीं, दिस इज अ सीरियस. मैं बाकी के लिए अलग कल लेता हूँ सेपरेट. छोटे मोटे प्रश्न पढ़ाई कितनी हो चुकी है, कितने पढ़ चुके हो? 12th में गए थे, एग्ज़ाम नहीं दिया. 12th में 11th पास है, 11th 12th का एग्जाम नहीं है. अच्छा, जो गांव में आप थे, जैसे सर बोले कि गांव में बहुत सारे और लड़कियां थी, तो कभी मिले आपको वहाँ पे कोई जैसे आपके वैसे ही है वहाँ पे उनको दबा के रखा है या नहीं मिले तो नहीं. लेकिन है वहाँ? हाँ है, पता चला था हमको कि बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर जो हमारे साथ रहते थे लेडीज़, तो उन्होंने बताया था हमको. घर से तो नहीं निकलने देते थे ना, नहीं निकले नहीं. उसकी वजह से संपर्क नहीं हुआ. हाँ तो आपको एक ही बार, जैसा सर बोले एक ही बार बेचा गया या 2-3 बार? नहीं, एक ही बार बेचा. कितने में बेचा गया? हम्म? कितने में बेचा गया? 1.5 लाख. तो आप एक ही घर में थे, जितने हाँ. दिन बाहर थे एक ही घर में, एक ही घर में था. और एक से शादी कराए थे या और मल्टीपल? नहीं नहीं, एक से ही करा. धर्मांतरण म्हणजे काय है तिच्या हाँ वो लोग हिंदू रीति रिवाज से शादी कराए उन्होंने, फेरे वेरे लगा के उसको है तो लाल तागा ते सगळे ते फोटोग्राफ्स मध्ये आहे तिचं. लग्नाचे फोटो वगैरे पण काढून ठेवले ते? नाही 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 जेव्हा ती बाहेर पडली ना तर तिच्या हातात ते होतं आणि ते लग्न जेव्हा करण्यात आलं होतं तर तिथे ते म्हणजे ते आपल्या स्वतःच्या नातेवाईकांना हे सांगत होते की आमची हाँ हे मतलब इसकी बाजाबता शादी करवा के लेके आए हैं करके इसमें. आणि तुम्ही जे प्रश्न विचारले ना, हे आमच्या जे तिकडची जे टीम्स आहेत त्यांनी आम्हाला हे सांगितलेले आहे. मोरकाच्या जवळच एक रेड लाईट एरिया आहे, इंदोरच्या जवळ एक रेड लाईट एरिया आहे, तिथे 70% जे आहे ते महाराष्ट्राची मुली आहे. असू शकते 70 नाही तर 30 असू शकते, 40 असू शकते, पण त्यांना हे माहीत आहे. मग महाराष्ट्र पोलीसला काय माहीत नाही? महाराष्ट्र पोलिसांनी का SIT तयार करू नये करके? आणि हे तर वेळ आहे ना, सगळं लाडली बहीण चाललेली आहे ना, मग हे लाडली बहीण नाही आहे का? सर आपल्या शहरातून वाळूज भागातून खूप महिला सगळ्यात जास्त केसेस हो. वाळूज कामगार वस्तीतल्या महिला इथे करतात. पोलिसांच्या प्रोसेसनुसार तक्रार केल्यानंतर 24 तास वेट अँड वॉचवर असतात पोलिस. ते 24 तासात मुली कुठल्या कुठेही ट्रान्सपोर्ट होऊ शकते किंवा ती स्वतः जाऊ शकते. त्याच्याकडे गांभीर्याने विचार करायला नाही गेला पाहिजे. मुलीच्या बाबतीत जर तक्रार आहे तर 24 तास थांबायची गरज नाही. खरी गोष्ट आहे. म्हणजे 24 तासामध्ये इकडची मुलगी जी आहे ते विदेशात पण जाऊ शकते. म्हणजे रॅकेट असा मोठा चांगला असेल ना तर सगळं काही शक्य आहे. आधार कार्ड तर आपण डुप्लिकेट तयार केलेलंच आहे, कुणाच्या नावावरही तुम्ही तयार करू शकतो. आणि देशातल्या कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये 24 तासामध्ये मग हे नियम बदलण्याची आवश्यकता आहे. मला असं वाटतं की एकदा कोणती मुली हरवली, मिसिंग आहे, तर इमिजिएट वायरलेसले कमीत कमी राज्यातले जितके स्टेशन्स आहेत त्यांना सतर्क करण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर नियम काय सांगतं की कोणीतरी मिसिंग झालं तर नाही 24 घंटे. पोलिसवाल्यांचाही कॅज्युअल अप्रोच असतो. नहीं देखो सहेली के पास देख लो, सहेली के पास देखो, सहेली के पास होगी करके. नहीं तो कोई रिश्तेदार के पास ढूंढो. 24 घंटे के बाद है तो त्याच्यानंतर हे मग पोलिसांची जी जबाबदारी आहे ते नातेवाईकांवर सोडून द्यायचं की नाही देखो जाके सहेली के पास गई होंगी, मित्र के पास, अपने रिश्तेदार के पास चली गई होंगी करके. तर याच्यामध्येही काही गंभीर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे मला असं वाटतं. असं आहे की अशा प्रकरणं ज्यावेळेस होतात त्यावेळेस तात्पुरती सहानुभूती त्या पीडितेला मिळते, मात्र कायमस्वरूपी
करावी हो. लागते त्या सतत जी व्यक्ती आहे त्याची घरची परिस्थिती तुम्ही सांगितली की फार खूप हलाखीची आहे. तर शेवटपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार आणि जे काही सहाय्य लागेल ते तुम्ही करणार. ते मी आपल्याला स्वतःला सांगितलेले आहे की हे एक नॅशनल राष्ट्रीय स्तरचा एक रॅकेट आहे. मी एक मुली आणलेली आहे. ह्याचा आणण्याचा उद्देश एकच होता की आपण याच्या मार्फत उद्या समजा कोणीतरी आले आपल्याकडे हे सांगायला की माझी मुलगी पण हरवलेली आहे, तर त्याच्या बाबतीत आपण एक मोहीम आपल्या सहकार्याच्या वतीने आणि नक्की तिला जे मदत पाहिजे जसं आम्ही केलं ना. मी तर रात्री 2 वाजता आणि आपल्याला सांगतो मतलब त्याच्यामध्ये काही हे नाही आहे. त्याचा भाऊ आला होता तर त्याच्या थोबाडीत मारलं मी रात्री 2 वाजता की तुने FIR का नाही रजिस्टर केली होती. मला राग आला होता का, पण त्यांची अवस्था अशी आहे की त्यांना कळत नाही होतं की काय करायचं काय नाही करायचं. पोलिसांमध्ये गेलं तर काय होणार. म्हणजे त्याच्या वडिलांना मला असं वाटत होतं की मी काय करू त्याला उचलून. इतकं त्याची अशी परिस्थिती होती. ते काय बोलत होते मी काय त्याला विचार. सेव्ह अवर सिस्टर्स आहे, क्राय नावाची संस्था आहे, खूप सारे असे हे आहे. पण आता मला असं वाटतं की आपण सगळे एकत्र आले ना तर त्यांना जे सहकार्य लागते किंवा आम्हाला समजा उद्या सहकार्य लागेल तर तेही आपल्याकडे आपण एक मोहीम राबवू शकेल. आता हे जे विकणारे जे आहे हिच्या म्हणण्याप्रमाणे ते पुण्याचे कपल आहे. बच्ची को बेचा जा रहा था तो उस वक्त का है, यानी कि मतलब कोई खामोशी के अंदर नहीं, कोई कुर्सी के ऊपर बैठे हुए है. ये बेचने वाला आदमी है. ये फ़ोटो मैं आपको भेजता हूँ. नहीं ये फ़ोटो ये हुई ही कपल है. हाँ हाँ. तो बाज़ाब्ता जब ये बेचा जा रहा है और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और उस वक्त बाज़ाब्ता उन लोगों ने वीडियो बनाए थे. हमारे पास वीडियो नहीं है लेकिन उस वक्त तो वीडियो बनाया गया था सौदेबाजी का कि हम 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं करके. क्या चीज़ वीडियो नहीं है, ये फ़ोटो आई है.